प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं दर्पण सूत्र को सिद्ध करना अवतल दर्पण पर, अर्थात 1/f = 1/u + 1/v। चलिए तो शुरुआत करें। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बना लेंगे। मान ले कि यह एक अवतल दर्पण है। माना कि यह एक अवतल दर्पण है, इसका यह मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव P है। अब इस मुख्य अक्ष के समानांतर सर पर यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई A B कोई वस्तु है। अब इस वस्तु पर से कोई किरण आपतित होती है, जो दर्पण से टकराने के बाद आप लोगों को पता है कि यह दर्पण बाहर से कलेक्ट किया हुआ है, तो यह रोशनी या प्रकाश से यह बाहर नहीं जा सकता है। तो यहाँ से परावर्तन होने के बाद ये नियम है कि यह फोकस से होकर के गुजरती है। तो जहाँ से यह गुजरी, ये क्या हो गया, इसका फोकस हो गया। पुनः आप यह भी जानते हैं कि जब कोई किरण दर्पण के ध्रुव से आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद पुनः उतना ही कोण बना करके वह परावर्तित हो जाता है। किधर जाना है खुशबू जी? जहाँ से इस किरण को यह प्रतिच्छेद करती है, वहाँ इसका वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इस AB वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मान लो कि यह A' और ये B' है। यह मान लो कि M और N कोई दर्पण है। अब आपका डायग्राम तैयार है। अब आप लिखिए। वैसे भाषा लिखने के लिए बहुत है, लेकिन ये थोड़ा लंबा पड़ता है, इसलिए ज़्यादा भाषा हमने लिखना चाहते हैं। लेकिन माना कि MN एक अवतल दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण में आपको सब समझ में आ गया। यह फोकस हो गया, ये वस्तु के प्रतिबिंब हो गया, ये भी कोई वस्तु हुआ। यहाँ से यह किरण इधर की ओर आपतित होती है, जो परावर्तन होने के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। पुनः दूसरी किरण जब आपतित होती है, जो ध्रुव से टकराता है, तो ध्रुव से टकराने के बाद वह उतना ही डिग्री का कोण बना करके वह परावर्तन हो जाता है। चलिए तो अब देखिए, इसमें हम त्रिभुज बना कि हमें एक अवतल दर्पण है जिसमें ABP एक त्रिभुज है, ABP या BAP, कुछ भी, ABP और त्रिभुज A'(B') में। अब देखिए, हम इसमें त्रिभुज का नाम क्यों ले, हमें करना क्या चाहते हैं, तो हमें इस दोनों त्रिभुज को समरूप साबित करना है। और समरूप साबित करने के लिए आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया होगा कि कोई भी त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उस त्रिभुज के दो कोण समान हो जाते हैं, तो वह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। क्योंकि दो कोण समान होने के उपरांत तीसरा कोण स्वतः समान हो जाते हैं, अतः वह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कहलाते हैं। तो इस दोनों त्रिभुज को हमको समरूप करना है। तो समरूप के लिए अब दो कोण समान कब होगा? अब देखिए, यह भी एक वस्तु, कोई भी वस्तु सीधी खड़ी एक लंब के रूप में रहता है, तो यह भी एक लंब कोण है और इसका भी छाया एक सीध में बन रहा है, तो यह भी एक लंब कोण है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण BA'P बराबर कोण B' A' P, कोण B'
ए डैश पी। अब एक तो दूसरा कौन हो गया आपका, ए डैश बी डैश अधिक बी डैश ए डैश पी। पहला कौन हम क्या लिए थे, बी ए पी, अरे बी डैश हो गया हमें बी, सॉरी बी ए पी होगा या। अब इन दोनों त्रिभुज कोण समान हो गया। पुनः दूसरा कोण पर ध्यान दीजिए, आपको बताया गया अभी इससे पूर्व कि यह जिस रूप में आपतित होती है उतना ही कोण बना करके ये क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। यानी कि यह कोण इस कोण के बराबर है। इस कोण का क्या नाम हो गया, बी पी ए। बी पी ए बराबर कोण ए डैश पी बी डैश, कोण ए डैश पी बी डैश। अब यह दो कोण है, दोनों त्रिभुज का दो कोण समान है, अतः ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। इसीलिए अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो पुनः इसका दूसरा साध में बताता है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं वह आपस में संगत भुजाएं समानुपात में होते हैं। तो अब इसकी संगत भुजाएं को अनुपात में हम लिख सकते हैं। तो अब इसका संगत भुजा कौन है, इस त्रिभुज का लंब उस त्रिभुज का लंब संगत भुजा हो गया। तो देखिए इस त्रिभुज में इसका लंब क्या है, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार और इसका आधार। इसका आधार क्या है, ए पी। ध्यान दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, गौर से खाली तस्वीर पर देखते रहिए। ए पी बटा ए डैश पी, यानी इसके आधार का संगत यही हो गया, ए डैश पी, ए डैश पी। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। लेकिन एक समीकरण तैयार होने से आप किसी भी चीज़ को आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं, हमें दूसरा समीकरण का जरूरत होगा। तो पुनः आपको दूसरा त्रिभुज इसमें सिद्ध करने के लिए हमको निकालना पड़ेगा त्रिभुज एम एफ पी, त्रिभुज एम एफ पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, वही है ना, ए डैश बी डैश एफ में। अब इस दोनों त्रिभुज पर नज़र डालिए, जो क्रिया इसमें हम किए वही काम हमें इसमें भी करना है। तो आप दोनों पर नज़र डालने से देखिए इधर, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का कोण समान होते हैं। तो इस कोण के बराबर ये कोण हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से होगा ना। जैसे यहाँ पर हम ऊपर नहीं लिख सकेंगे, चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये जो बराबर हुआ तो किस कोण से हुआ, लंब कोण से। ये दोनों ये जो लंब कोण है ना, ये लिख देंगे तो अच्छी बात रहेगा, लंब कोण से। जैसे यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं बी पी है, तो बी पी ए, इस कोण के बाद ये कोण लिखिए, ये क्या है, परावर्तन से। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, परावर्तन से। उसी तरह आप दूसरा इसमें देखिए कि इसके शीर्षाभिमुख कोण ये है, तब इस कोण का नाम क्या है, एम एफ पी, कोण एम एफ पी बराबर कोण ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश। ये हो गया आपको समूह कोण कहिए या शीर्षाभिमुख कोण कहिए, शीर्षाभिमुख कोण से। पुनः देखिए चीज ध्यान दीजिए, यह जो जब ये द्वारक छोटा होता है तो यह इस पर जो लंब खींचेंगे तो यह लंब बिल्कुल सीध में हो जाता है, यानी कि यह और यह दोनों एक लंब कोण है। बात समझ में आ रहा है। अभी थोड़ा द्वारक बड़ा है तो आपको लगता है कि लंब खींचने के बाद इसे हट जाएगा, लेकिन जब भी सिद्ध किया जाता है तो वह छोटे दर्पण के लिए किया जाता है, अतः एक सीध में एक लंब में है यह। तो इसीलिए इस कोण के बराबर
ये कोण है, यानी इस कोण के लंब कोण से यह कोण दोनों 90 डिग्री का है। तो आप लिखेंगे एम पी एफ, कोण एम पी एफ बराबर कोण बी डैश ए डैश एफ, कोण बी डैश ए डैश एफ समकोण से आप देख रहे हैं कि यह दो कोण इसका भी समान हो गया, अतः यह दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अतः त्रिभुज एम एफ पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपात में होते हैं। तो अब इन दोनों त्रिभुज का संगत भुजाएं देख लीजिए। इन दोनों त्रिभुज का अब देखिए इसका लंब और इसका लंब, एम पी बटा ए डैश बी डैश, एम पी बटा ए डैश बी डैश, इसके लंब के अनुपात ये लंब हो गया, तो इसके आधार के अनुपात ये आधार होगा, यानी पी एफ बटा ए डैश एफ, वही ना, पी एफ बटा ए डैश एफ। आप लोगों के जवाब से पता चलता है शायद तो आप लोग फॉलो कर रहे हैं बात को। एक चीज ध्यान में रखिए, अब देखिए हमें अब समानुपात में आ गया एम पी बटा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा ए डैश एफ। एक चीज़ मैं आप फिगर पर आपको बताना चाहूँगा कि यह ए पी के समानांतर बी एम है और दो समानांतर रेखाएं के बीच की दूरी हर जगह, अगर ये दोनों रेखाएं समानांतर है तो इसके बीच में जहाँ भी रेखा जो भी खींचेंगे वह तीनों या चारों जितने भी रेखा खींचेंगे सभी बीच की दूरी समान होंगे, अतः इसके बराबर ये होगा। उसी तरह इसके बराबर ये होगा कि नहीं होगा, बी ए बटा एम पी हम लिख सकते हैं ना। तो चूंकि एम पी के बराबर बी है तो एम पी की जगह आप लिख सकते हैं एम पी बराबर ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा ए डैश एफ। क्यों इतना लिखे हम, क्योंकि ए बी एम और ए पी दो समानांतर रेखा है, ए बी समानांतर पी एम से, क्योंकि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान होते हैं, इसलिए ए बी बराबर पी एम हम लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर पी एम, इसको हम क्या करें, सेकंड मान लें, इसको सेकंड समीकरण मान लीजिए। अब इसके बाद चिन्ह परिपाटी लिखे ना, अब हमें चिन्ह परिपाटी की जरूरत होगी। तो चिन्ह परिपाटी का मतलब हो गया कि दर्पण से वस्तु की दूरी, क्योंकि वस्तु यहाँ भी हम खराब किए हैं, वस्तु पर इतना फोकस बना है ना, दर्पण से वस्तु की दूरी। तो आपको पता है कोई भी दूरी आप कोई भी नापी करते हैं तो आप सीमा से उठाते हैं ना, तो इसीलिए कोई भी दूरी नापेंगे तो इसका सीमा पी ध्रुव है, तो यहाँ से नापी उठता है, तो इसलिए कोई भी दूरी आप पी से नापेंगे तो दर्पण से वस्तु, यहाँ दर्पण है और दर्पण से वस्तु यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी के लिए हम क्या लिखेंगे, पी ए। दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर हो गया पी ए, और वस्तु की दूरी का संकेत साइनिंग क्या होता है, यू। एक बात और ध्यान रखना है, जब किरण आपतित किरण के दूरी अगर विपरीत आप आते हैं तो वह चिन्ह माइनस में अर्थात ऋण में लिखा जाता है, इसीलिए यू को क्या लिखेंगे हम, माइनस यू। दर्पण से
प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब कौन है, यहाँ बनता है, इस AB का प्रतिबिंब यानी छाया यहाँ बनता है। तो बोल दिया पहले कि दर्पण P से भी कोई दूरी नापेंगे, तो P क्या हो गया, A डैश, P A डैश। और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को संकेत क्या होता है, और ये आपतित किरण के विपरीत दिशा में हम आए हैं, तो इसीलिए क्या होगा, ऋण में होगा माइनस भी होगा ना। समझ रहे हैं, आप बोलते नहीं है दर्पण से फोकस की दूरी, दर्पण से फोकस की दूरी। अब देखिए यहाँ दर्पण का ध्रुव ये है, फोकस ये है, यहाँ से यहाँ की दूरी के लिए क्या लिखेंगे, पी एफ, जिसका संकेत होता है -f। बस हमें इतना ही चिन्ह का भी जरूरत है, इसलिए ज़्यादा हम नहीं, इतना ही लिखेंगे। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड पर आप थोड़ा एक बार पुनः नज़र डालिए। इसका देखिए AB बटा A डैश B डैश और AB बटा A डैश B डैश, यानी कि बायां पक्ष इसका बराबर है। अगर बायां पक्ष बराबर है तो स्वतः इसके दायां पक्ष बराबर होंगे। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट है अब A P बटा A डैश P बराबर PF बटा A डैश F, PF बटा A डैश F। बात समझ में आया। फर्स्ट में देखिए LHS दोनों के बराबर है ना, LHS बराबर है, जिसके RHS में तो दोनों RHS को हम बराबर के रूप में लिख लिए हैं। अब इसको देखिए AP का संकेत क्या है, -U, और बटा में A डैश P का संकेत क्या है, -V, बराबर P बराबर क्या है, -F, और A डैश F का इसमें साइनिंग कुछ नहीं है, तो A डैश आप तस्वीर पर आइए, A डैश F ये है, यहाँ से यहाँ की दूरी A डैश F हुआ, दिखाई दे रहा है ना, A डैश F यहाँ से यहाँ दूरी हुआ। तो हमें चिन्ह परिपाटी के हिसाब से देखिए कि हम कैसे लिखें कि चिन्ह परिपाटी के रूप में यह आ जाए। अगर A डैश F को हम P A डैश में से PF घटा दें तो A डैश F बचेगा, पूरा में से इतना कट के हटा दिया ही नहीं बचेगा, जो कि चिन्ह परिपाटी में है P A डैश है ना, और PF भी है, तो हम इसको इस रूप में कन्वर्ट करके लिखेंगे P A डैश माइनस PF। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, या -U बटा -V बराबर -F बटा PA डैश, तो PA डैश -V माइनस PF -F, डबल चिन्ह आ गया, ब्रैकेट में ले लेंगे, या -U बटा -V बराबर -F बटा -V माइनस प्लस F, या अब तिरछा गुना कीजिए, माइनस प्लस V को F से गुना करें क्या हो जाएगा, VF बराबर, इसको अब तिरछा गुना कीजिए, -U से सबके एक बार कर लीजिए, माइनस प्लस U को V से करेंगे UV, फिर माइनस प्लस U को F से करेंगे UF। अब देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पर जो माइनस में उसको प्लस में हमको लाना है, ऋण में नहीं रहने देना, हमको प्लस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस माइनस को इधर ले आएंगे, पक्ष बदल लेंगे तो प्लस में आ जाएगा ना, प्लस UF बराबर UV लिख सकते हैं ना। खुशबू जी कहाँ ध्यान है आपका, या अब देखिए इसमें UVF से दोनों पक्षों में UVF से हम भागा दे देंगे, तो दोनों में VF प्लस UF, इसका भी बट्टा UVF कर दीजिए, इसका भी बट्टा UVF कर दीजिए, बराबर UV बट्टा UVF कर दीजिए।
अब देखिए ये वी एफ ए कैन वी एफ कट गया, ये यू एफ ए कैन कट गया, ये यू भी कट गया, या 1/f 1/u है नहीं, देखो सॉरी 1/u बचा है ना, प्लस 1/v बराबर 1/f, इसीलिए 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। यही हमको प्रूव करना था, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। कोई दिक्कत? चलिए आप लोग इतना देर तक वीडियो बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप लोग के वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कहीं भी अगर आपको सलाह देने की लगे तो कमेंट के द्वारा ज़रूर आप हमें सलाह दें। वेरी गुड, थैंक यू।